Good morning to all. Welcome to Pioneer Convent School. Today we will start chapter number 11 of history from book 3. The name of the chapter is Rebels and the Raj. So, rebels का मतलब होता है विद्रोही और a person who rises his opposition against the authority or established government. और राज का मतलब होता है ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश जो थे वो हमारी इंडिया में आए थे। दे केम इन इंडिया एज ट्रेडर्स, लेकिन धीरे धीरे दे गेन द पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द कंट्री। तो धीरे धीरे उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया हमारी कंट्री के ऊपर। तो ब्रिटिश जो रूल था हमारी कंट्री में दैट हैज़ बीन स्टार्टेड। अगर हम अब ब्रिटिश रूल की बात करते हैं तो हम बात करेंगे फर्स्ट बैटल की, फर्स्ट इंपॉर्टेंट वॉर की, दैट वॉज द बैटल ऑफ प्लासी, जो स्टार्ट हुआ था 23 जून 1757 में। तो इस बैटल में क्या हुआ था, जो नवाब थे बंगाल के, ही वॉज डिफीटेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमें पता चला कि जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश की पावर थी, वो हमारी कंट्री पर कंट्रोल कर चुकी थी। उसके बाद जो अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वॉर की बात करें, दैट वाज द बैटल ऑफ बक्सर, दैट वाज स्टार्टेड इन 1764। 27 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। इस बैटल से ये कंफर्म हो गया था कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपनी पावर बंगाल और बिहार पर पूरी तरह से कंट्रोल में कर ली थी। इस टाइम तक आते आते हमने ये देखा कि a large part of India, of Indian subcontinent has come under the control of British. तो अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857, also known as सिपोय म्यूटिनी and also known as the फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये जो रिवोल्ट था ये क्या था, स्टार्ट हुआ था मीरठ में, मतलब मेरठ में। सो द रिवोल्ट एट मीरठ एंड द कैप्चर ऑफ दिल्ली मार्क्ड एज द बिगनिंग ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जब ये मेरठ में जो रिवोल्ट हुआ था, और मेरठ में रिवोल्ट होने के बाद जब उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, तो इस पूरे रिवोल्ट को क्या कहा जाता है, 1857। तो आपने नाम सुना होगा मंगल पांडे का। तो ये कब था, 24 मार्च 1857 को एक मंगल पांडे जो एक इंडियन सिपोय थे ऑफ द 34th रेजिमेंट, उन्होंने क्या किया, दो ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया ऑन अ परेड एट बैराकपुर में एक परेड हो रही थी, वहां पर मंगल पांडे ने क्या किया, दो ब्रिटिश ऑफिसर्स को क्या कर दिया, मार दिया। अब ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ये कहा कि मंगल पांडे को क्या कर लिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन वहां पर जो इंडियन सोल्जर्स थे, इंडियन सिपोइज थे, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश को मना किया कि वो मंगल पांडे को अरेस्ट ना करे। लेकिन स्टिल मंगल पांडे को अरेस्ट किया गया, ट्राई किया गया, और एट लास्ट उनको क्या कर दिया, हैंग कर दिया गया। अब क्या हुआ, कंट्री वाइड सेपोए रिवोल्ट, मतलब जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने पूरी कंट्री में अब क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। एंड वो जो रिवोल्ट था वो कहाँ कहाँ पर हुआ, मीरठ में, लखनऊ में एंड अंबाला में। उसके बाद क्या हुआ, 10 मई 1857 को जितने भी सोल्जर्स थे मीरठ के, दे रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया टू टच न्यू एनफील्ड राइफल कार्ट्रिज क्या होता है, कारतूस। अब जो मीरठ के सोल्जर्स थे, क्योंकि उन्होंने मंगल पांडे को हैंग कर दिया, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स की ने जो मंगल पांडे था उनको हैंग कर दिया था, तो जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने उन कार्ट्रिजेस को क्या कर दिया, टच करने से रिफ्यूज कर दिया कि हम उनको टच नहीं करेंगे। एंड दे सीज्ड, उन्होंने कब्जा कर लिया किसके ऊपर, बेल ऑफ आर्म्स। बेल ऑफ आर्म्स क्या होता है, एक स्टोर रूम होता है जहां पर सारे ब्रिटिश के क्या रखे जाते हैं, वेपन्स रखे जाते हैं, हथियार रखे जाते हैं। एंड दे प्लंडर्ड द ट्रेजरी, और उन्होंने उनके पूरे खजाने को क्या कर लिया, प्लंडर का मतलब करना होता है लूट लिया। ऑल्सो दे अटैक द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उन्होंने उसको क्या कर दिया, अटैक कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद नेक्स्ट काम हुआ कि प्रोक्लेमेशंस इशूड। प्रोक्लेमेशंस का मतलब होता है घोषणाएं होनी स्टार्ट हो गई।
प्रोक्लेमेशंस जो होती हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में हुई, हिंदी लैंग्वेज में हुई, उर्दू लैंग्वेज में, ताकि वो लोगों को क्या किए अपने साथ इन्वॉल्व कर ले। और इन्होंने इसके लिए एक नारा भी दिया, स्लोगन भी दिया, एंड दैट स्लोगन वाज मारो फिरंगी को। फिरंगी ये किसके लिए यूज़ किया गया था? ब्रिटिश पीपल के लिए यूज़ किया गया था। आफ्टर दैट जितने भी सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स थे, दे रीच दिल्ली ऑन 11th मई। 10th मई को उन्होंने स्टार्ट किया था रिवोल्ट, और दिल्ली में वो 11 मई को क्या हो गए थे? पहुंच गए थे। उसके बाद लोकल सोल्जर्स ऑल्सो रिवोल्टेड, और जितने भी लोकल सोल्जर्स थे वहां पर उन्होंने उसके साथ मिलकर क्या किया? रिवोल्ट किया। उन्होंने दिल्ली को क्या कर लिया? सीज कर लिया। दिल्ली पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और उन्होंने एक पर्सन थे जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, उन्होंने हिंदुस्तान को क्या कर दिया? हिंदुस्तान का उन्हें शहनशाह बना दिया, प्रोक्लेम कर दी। मतलब उन्होंने, इन सोल्जर्स ने घोषणा कर दी कि अब जो हमारे हिंदुस्तान का शहनशाह होगा वो कौन होगा? बहादुर शाह जफर। उसके बाद जो रिवोल्ट था दैट स्प्रेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में क्या हो गया? वो रिवोल्ट फैल गया। अब जो ये रिवोल्ट था म्यूटिनी, ये म्यूटिनी से अब क्या बन गया? रिबेलियन बन गया। म्यूटिनी क्या होती है? जब मेंबर्स होते हैं आर्म्ड फोर्स की, ठीक है, जो सोल्जर्स होते हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं, वो बात मानने से मना कर देते हैं, डिसओबे कर देते हैं ऑर्डर्स को, और रिवोल्ट कर देते हैं अपने सुपीरियर्स के अगेंस्ट। तो दोबारा बता रही हूँ, म्यूटिनी का मीनिंग क्या होता है? म्यूटिनी क्या होता है कि व्हेन द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस disobeyed the orders from the superiors और revolt against the superiors। तो अब यहाँ पर तो सिर्फ था आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट, लेकिन धीरे धीरे ये म्यूटिनी से क्या बन गया? रिबेलियन बन गया। रिबेलियन में क्या होता है कि जहाँ पर कॉमन पीपल भी क्या हो जाते हैं? उन लोगों के साथ मिलके इन्वॉल्व हो जाते हैं और रिवोल्ट करते हैं किसके अगेंस्ट? इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट और इस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी के अगेंस्ट। तो रिबेलियन और रिवोल्ट दोनों ही क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं। अब ये जो रिवोल्ट था 1857 का, दैट वाज एन अनसक्सेसफुल रिवोल्ट, लेकिन बट हीरोइक एफर्ट टू एलिमिनेट द फॉरेन रूल हैड बिगन। तो यहाँ पर क्या था कि ये जो रिवोल्ट था वो तो क्या हुआ? अनसक्सेसफुल हुआ, लेकिन जो हमारा हीरोइक एफर्ट था फॉरेन रूल को एलिमिनेट करने का, फॉरेन रूल को ख़त्म करने का, दैट हैड बिगन। तो इसके क्या क्या कारण थे? दैट वॉज फर्स्ट कॉजेज इज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश ने क्या किया था कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयट किए थे, मतलब हमारी जो कंट्री थी इसकी इकोनॉमी को क्या किया था? एक्सप्लॉयट किया था। सेकेंड इज द सिस्टम ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो इंडियन लॉज थे, एडमिनिस्ट्रेशन थे, ब्रिटिश ने उस पर क्या कर लिया था? उसको अपने तरीके से इन्वॉल्व कर लिया था, अपने तरीके से उसको एडजस्ट कर लिया था। थर्ड इज एटीट्यूड ऑफ सुप्रीमेसी टूवर्ड्स द इंडियंस। जो ब्रिटिश थे वो अपने आप को इंडियन से क्या बताते थे? सुप्रीम बताते थे। नेक्स्ट उन्होंने पॉलिसीज स्टार्ट की थी, दैट पॉलिसीज ऑफ अनेक्सेशन एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी। नेक्स्ट द डिससेटिस्फेक्शन इन द आर्मी, जो अभी हमने डिस्कस ही किया था कि आर्म फोर्सेस जो सोल्जर्स थे उन्होंने ब्रिटिश की बात को नहीं माना था, दे वर डिससेटिस्फाइड। एंड द लास्ट इज द फियर ऑफ द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। जो इंडियंस थे, जो ब्रिटिश थे, वो इंडियंस को कन्वर्ट करना चाहते थे क्रिश्चियंस में, तो यहाँ पर क्या था? उनके मन में डर। अभी हमने डिस्कस किया कॉजेज, कारण, कि कैसे एक जो म्यूटिनी थी वो रिबेलियन में क्या हो गई थी? कन्वर्ट हो गई थी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, कि इतने बड़े लेवल पर जो रिवोल्ट में लोग थे वो कैसे कम्युनिकेट करते थे। इसके लिए जो प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन थी वो क्या थी? मस्ट थी, कि प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी थी, जिसके कारण जो लोग थे वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते थे कि उन्होंने अब क्या करना है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ के लोग, अलग अलग स्टेट से लोग इस रिवोल्ट में इंक्लूडेड थे। तो इसके लिए जो प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन थी वो बहुत ज़रूरी थी। अब यहाँ पर एक इंस्टेंस की हम बात करते हैं। इसी रिवोल्ट में एक कैप्टन थे, कैप्टन हर्सी ऑफ अवध मिलिट्री पुलिस। इनको क्या दी गई थी? प्रोटेक्शन दी गई थी उसी के ही इंडियन सबॉर्डिनेट्स के थ्रू। अब
कैप्टन था हर्सी, ब्रिटिश कैप्टन था, लेकिन उसको प्रोटेक्शन दी गई इंडियन सबॉर्डिनेट से। अब इसके लिए जो 41st नेटिव इन्फेंट्री थी, उन्होंने इंसिस्ट किया कि इस ब्रिटिश कैप्टन को क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए, और या तो इसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाए, प्रिजनर डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन जो अवध की मिलिट्री पुलिस थी, उसने ऐसा करने से क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि जो मैटर है उसको कौन डिसाइड करेगा, पंचायत। पंचायत क्या होता है कि जहाँ पर हर रेजिमेंट से ऑफिसर्स आते हैं और वो सारे मिलकर क्या करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, और लास्ट में क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम इंस्टेंस की बात करें, एक पर्सन थे जिसका नाम था चार्ल्स बॉल, हु रोट अबाउट दीज अपराइजिंग्स। उन्होंने इसके बारे में कुछ लिखा, और उन्होंने ये भी कहा कि जो पंचायत हैं, पंचायत में उन्होंने क्या देखा, दैट देयर वाज अ नाइटली अकरेंस इन द कानपुर सेपोए लाइंस। और हमें बहुत सारे और इंस्टेंसेस भी देखने को मिलते हैं। हमने यहाँ पर एक इंस्टेंस ये भी देखा था कि दैट देयर वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चपातीज फ्रॉम विलेज टू विलेज। सो दिस वॉज अबाउट द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कैसे लोग आपस में करते थे कम्युनिकेट। अब हम बात करेंगे द लीडर्स एंड द फॉलोअर्स, कि ये जो लोग थे इनके कौन कौन से लीडर्स थे, इन्होंने अपना नेता किसको बनाया हुआ था, ये किस किस को फॉलो करते थे। तो इनकी कुछ इन्होंने इनके जो ऑर्गेनाइजेशंस थे या जो लीडरशिप्स थी, दैट वी विल डिस्कस नाउ। तो जितने भी रिवोल्ट में सोल्जर्स थे, उन्होंने उनके जो लीडर्स थे वो कौन थे, ट्रेडिशनल इंडियन लीडर्स। एज वी हैव डिस्कस्ड कि जब जो सेपोइस थे वो मीरठ से दिल्ली में आए थे, तो उन्होंने अपना जो शहनशाह था हिंदुस्तान का, वो किसको प्रोक्लेम कर दिया था, बहादुर शाह जफर को। तो उनका जो फर्स्ट लीडर था वो कौन था, दिल्ली में बहादुर शाह जफर। उसके बाद कानपुर में जो सेपोइस ने अपना लीडर चुना, दैट वाज नाना साहेब। झांसी में उन्होंने अपना लीडर किसको चुना, रानी लक्ष्मीबाई को। एंड इन लखनऊ दे चोजन बिरजिस कादिर। तो इन अदर स्टेट्स में इन्होंने डिफरेंट लीडर्स को, डिफरेंट पर्सन्स को अपना लीडर्स माना, एंड दे वर कॉल्ड द ट्रेडिशनल इंडियन लीडर्स। कुछ रिलीजियस लीडर्स भी थे, उन रिलीजियस लीडर्स में थे जमींदार्स। तो एक बिहार में पर्सन थे कुंवर बेर, एक जमींदार था जिनको इन्होंने अपना क्या माना था, लीडर माना था। कुछ ट्राइबल पीपल भी थे, ट्राइबल पीपल में गुनु जो था लीडर ऑफ कोल ट्राइब था, ठीक है। और कुछ ऑर्डिनरी मैन थे और वीमेन थे जो उनके लीडर्स और फॉलोअर्स माने जाते हैं। तो ये जो सेपोइस थे, इन्होंने अपने लीडर्स, अपने फॉलोअर्स के साथ मिलकर जो इंडिपेंडेंस का जो वॉर था, वो उन्होंने इसको आगे क्या रखा था, कंटिन्यू रखा था, और एट लास्ट उन्होंने ये ब्रिटिश रूल को क्या कर दिया था, हमारी कंट्री से ख़त्म कर दिया था। सो अब हम डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द रूमर्स एंड द प्रोफेसीज। रूमर्स क्या होते हैं, रूमर्स होते हैं अफवाहें, एंड प्रोफेसीज का मतलब होता है भविष्यवाणी। तो अब जब ये रिवोल्ट हो रहा था 1857 का, तो बहुत सारे रूमर्स, बहुत सारे प्रोफेसीज भी यहाँ पर क्या होने लग गई, फैलने लग गई। तो यहाँ पर काफ़ी सारी अफवाहें फैलने लग गई दैट कार्ट्रिज ऑफ एनफाइल्ड राइफल्स कोटेड विद फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। अब मैंने आपको पहले भी बताया है, कार्ट्रिज होते हैं कारतूस। अब यहाँ पर ये अफवाह फैली कि जो कारतूस थे वो किससे कॉट थे, द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, कि अब ये जो राइफल्स थे, मतलब कारतूस थे, इनमें क्या भरा हुआ था, काउज और पिग्स का फैट। अब काउज जो थे वो तो हॉली एनिमल माने जाते हैं इंडियंस का, ठीक है, और पिग्स जो थे वो क्या, सबसे डर्टी माने जाते हैं इस्लाम रिलीजन में। तो वो उन्होंने क्या कर दिया, ये कारतूस को यूज़ करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक पर्सन थे जिसका नाम था कैप्टन राइट। ही रिपोर्टेड दैट इन जैन 1857 अ लो कास्ट खालसी। एक ही अनदर र्यूमर था, जो कैप्टन राइट थे उन्होंने रिपोर्ट किया कि जैन 1857 में एक लो कास्ट खालसी, उन्होंने एक ब्राह्मण से सपोए से पानी के लिए पूछा, ठीक है। अब उस ब्राह्मण सपोए ने पानी के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया। तो खालसी ने उसको क्या कहा, दैट यू विल हैव टू बाइट
कार्ट्रिज कवर्ड विद फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, कि आपने मुझे पानी देने से मना किया है तो आप अपनी कास्ट, यू विल सून लूज योर कास्ट, और आपको क्या करना होगा, इन कार्ट्रिज को बाइट करना होगा, जो किससे कवर्ड है, फैट ऑफ काउज एंड पिग्स से, ठीक है। तो उसके बाद र्यूमर्स, ये जो सारे र्यूमर्स थे कि कार्ट्रिज ऑफ राइफल्स या फिर कैप्टन राइट जो सेपोए को मना कर दिया था, सेपोए ने मना कर दिया था खालसी को, तो ये जो र्यूमर्स थे ये पूरे नॉर्थ इंडिया में क्या हो गए, स्प्रेड हो गए। उसके बाद एक और र्यूमर ऐसा फैला कि दैट बोन डस्ट ऑफ काउ एंड पिग मिक्स्ड इन आटा, कि जो लोग नॉर्थ इंडिया में आटा मतलब फ्लोर खाते थे, उस फ्लोर में भी क्या मिक्स हो गया है, बोन डस्ट ऑफ काउ एंड पिग। तो लोगों ने अब उस आटा को भी क्या करना, टच करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, उसको खाने से भी क्या कर दिया, मना कर दिया। अब जो ब्रिटिश थे वो क्या करते थे, लोगों को मतलब जो इंडियंस थे उसको बदलना चाहते थे क्रिश्चियनिटी में, मतलब जो ब्रिटिश की कॉन्स्पिरेसी थी कि इंडियंस की जो कास्ट है या रिलीजन है उसको क्या कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, मतलब जो हिंदू एंड मुस्लिम्स थे उनको किस में कन्वर्ट कर लें, क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पर एक थ्रेट भी थी क्रिश्चियनिटी की, मतलब हिंदू और मुस्लिम्स को उनके रिलीजन को उनको डिस्ट्रॉय करना और उसको किस में कन्वर्ट कर देना, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पर यूनाइटेड ऑपोजिशन हो गई बाय द हिंदूज एंड मुस्लिम। अब हिंदू और मुस्लिम ने दोनों ने मिलकर किसके खिलाफ आवाज़ उठाई, ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाई। और लास्ट में एक प्रोफेसी हुई, प्रोफेसी का मतलब एक भविष्यवाणी हुई कि जो ब्रिटिश रूल थी वो would come to an end on the centenary of the battle of Plassey, मतलब जब बैटल ऑफ प्लासी के 100 ईयर्स के बाद 1797 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, मतलब 1857 में जो ब्रिटिश रूल था वो क्या हो गया था, क्या होने वाला था, अब एंड मतलब खत्म होने वाला था। उसके बाद हमने एक और भी देखा कि एक और जो र्यूमर था वो भी ये फैला गया, दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चपातीज, कि जो चपातीज थी वो भी क्या होने लग गई, विलेज टू विलेज क्या होने लग गई, डिस्ट्रीब्यूट होने लग गई। अब ये जो लोग थे, ये जो र्यूमर्स थे या ये जो प्रोफेसिस थी, इनमें लोग, ये सबसे मेन क्वेश्चन है कि वाई डिड पीपल बिलीव देम, कि जो लोग थे वो इन र्यूमर्स और इन प्रोफेसीज में बिलीव क्यों करते थे, बिकॉज दे वर रेजोनेटेड विद द डीप फियर्स एंड द सस्पिशंस ऑफ द पीपल, मतलब जो लोग था उनके मन में डर बैठ गया था कि जो ब्रिटिश थे वो उनके रिलीजन को ख़त्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनकी कास्ट को ख़त्म कर देंगे और उनको किस में कन्वर्ट कर देंगे, अनदर रिलीजन में, दैट वाज क्रिश्चियन। तो उनके मन में ये डर बैठ गया था, इसलिए उन्होंने इन रूमर्स, इन प्रोफेसीज में क्या कर दिया, बिलीव करना स्टार्ट कर दिया। सेकेंड इज रिफॉर्म्स इन द इंडियन सोसाइटी, कि इंडियन सोसाइटी में रिफॉर्म्स, चेंजेस आने लग गए अंडर द गाइडेंस ऑफ जी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक ने इंडियन सोसाइटी में मतलब चेंजेस लाने स्टार्ट कर दिए। वहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था वेस्टर्न एजुकेशन का, वेस्टर्न आइडियाज़ का, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस, ये इंट्रोड्यूस किए किसने, विलियम बेंटिक ने। कहाँ पर इंट्रोड्यूस किए, इंडियन सोसाइटी में, जिसके कारण इंडियन सोसाइटी में क्या हो गए, चेंज आने स्टार्ट हो गए। उन्होंने क्या किया, दे डिवाइज्ड ओन मेथड ऑफ द रेंट कलेक्शन। उन्होंने खुद के, मतलब जो रेंट कलेक्ट थे उसके खुद के मेथड्स, मतलब अपने मेथड्स ही डिवाइस किए। अनेक्स द किंगडम्स, मतलब उन्होंने क्या किया, जो विलियम बेंटिक थे उन्होंने क्या किया, जो किंगडम्स थे वो एक के बाद एक क्या करने लग गए, अनेक्स करने लग गए। अब कुछ किंगडम्स थे, कुछ प्लेसेस थे मिस गवर्नमेंट्स के और कुछ थे डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के। एंड दे स्प्रेड ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। अब उन्होंने क्या किया, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनकी एक्टिविटीज़ को भी क्या किया, पूरे कंट्री में स्प्रेड किया, जिसके कारण पूरी इंडियन सोसाइटी में क्या हो गया, रिफॉर्म्स आने लग गए। तो अब ये जो पूरा सिस्टम था, ये जो पूरा रिवोल्ट था, दैट वाज इम्पर्सनल, एलियन और ऑपरेसिव सिस्टम, इसको क्या माना जाए, कंसीडर किया जाने लगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फर्स्ट टॉपिक, दैट वाज वन, पूरा फर्स्ट टॉपिक हमारा अब हो चुका है। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे।